गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विधि कोचिंग क्लासेस और संकल्प करियर इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, आज हम एक विशेष टॉपिक जो कि कंपटीशन का टॉपिक है, हमने आपसे वादा किया था कि मैं आज से आपको कंपटीशन की तरफ भी ले चलूँगा, कंपटीशन के मैथ भी पढ़ाऊँगा। प्यारे बच्चों, आज हम मैथ में हम ले चलेंगे ट्रेन की तरफ। आज का टॉपिक होगा ट्रेन। प्यारे बच्चों, ट्रेन में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो इससे पहले आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानिए। ये केवल और केवल 3 सूत्रों पे आधारित होता है। 3 सूत्र कह लीजिए या कह लीजिए एक ही सूत्र है जो कि आप जानते हो, छोटे लेवल से, छोटी क्लासों से ही पढ़ते आए हो कि क्या होता है आपका चाल बराबर दूरी बटा समय। इस फार्मूले को आप लोगों ने पढ़ा है। अब इसी फार्मूले को ये 2 और तरीक़ों से लिखा जाता है। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। या फिर समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल ये आपके एक सूत्र से ही 3 सूत्र बने हैं। आप छोटे क्लासों में आप लोगों ने ये पढ़ा है और यहाँ पर ये टॉपिक ट्रेन, इससे पहले आपने टॉपिक पढ़ा होगा नौधारा, और नौधारा से पहले आपने चाल समय दूरी पे आधारित क्वेश्चन लगाया होगा। आपका ट्रेन उसी में से एक अलग पार्ट है। आपको ट्रेन से संबंधित कुछ बातें बताई जाएंगी कि किस तरह से ट्रेन पर आधारित प्रश्न हल किए जाएंगे। प्यारे बच्चों, आपको मैं इन्हीं सूत्रों पर आधारित कुछ बात करूंगा, लेकिन इससे पहले आप कुछ बातें और जान लीजिए कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। क्योंकि यदि आप जो है आप इन फार्मूले का प्रयोग करोगे तो प्रश्न में कुछ बातें और देता है जो आपको स्टॉप करो वही रहा। आइए हम जान लेते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। बच्चों, आपको बता दें, इन सवालों को हल करने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में ये जान लीजिए कि यदि कोई भी चाल दी गई है, जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्यारे बच्चों, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई अगर गाड़ी है, अगर गाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है तो इसका मतलब 1 घंटे में वो गाड़ी कितनी जाती है? 36 किलोमीटर जाती है। ये गाड़ी की चाल होगी। मतलब अगर 1 घंटे में 36 जाती है तो आप एक आंकड़ा फिर लगा सकते हो कि 2 घंटे में कितना जाएगी? 72 जाएगी। तो चाल का मतलब बच्चों ये हो गया आपका किसी की भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाल, यहाँ पर हमने इसका फार्मूला भी लिखा था। चाल का मतलब क्या हो गया? दूरी बटा समय। ऊपर दूरी, नीचे समय, मतलब प्रत्येक घंटे में कोई गाड़ी 36 किलोमीटर जाती है। प्यारे बच्चों, आप 36 किलोमीटर अगर वो गाड़ी 1 घंटे में जा रही है तो आप इसी के आधार पर पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को कैसे बनाओगे। जैसे यदि क्वेश्चन ने ये कहा कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर पर सेकंड में बदलिए, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए। अब अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है बच्चों, थोड़ी सी बातें ये जान लीजिए, क्योंकि आपको ट्रेन पर जो ट्रेन पे आधारित क्वेश्चन लगवाए जाएंगे वो आपको इससे हाई डोज होगा, लेकिन उसका बेसिक जानना आपके लिए ज़रूरी है। पहले पार्ट में आप बेसिक ही जानोगे, दूसरे पार्ट से मैं आपको हाई डोज के क्वेश्चन हल करवाऊँगा जो कहीं ना कहीं आपके UPSI, CHCL, CGL, NTPC, UPP पर आधारित होगा। बच्चों, आप जो है थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए। जैसे 36 किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर पर सेकंड बदलना है बच्चों, तो आप क्या करोगे? 36 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, ऐसे हम इसको लिख देते हैं 36 किलोमीटर, और यहाँ पर लिख सकते हैं 1 घंटा। ठीक है, अर्थात 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 36 किलोमीटर को मीटर में बदलिए, 1000 हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। आपको मालूम है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं बच्चों? 3600 सेकंड होते हैं। आप आसानी के साथ इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कुल मिलाकर के ये 3600 सेकंड हो जाएगा 1 घंटे में। प्यारे बच्चों, अब देखिए ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया
और आपका आ गया ये देखो 36 से 36 कैंसिल हो गया, आपका कितना आ गया बच्चों 10 मीटर प्रति सेकंड। आप देखिए आपने एक उदाहरण के द्वारा ये बदला क्या कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को आप किस में बदलिए मीटर पर सेकंड बदलिए। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपने क्या किया था, किलोमीटर को मीटर में बदला और फिर घंटे को सेकंड में बदला। इस तरह से आपने इसको मीटर पर सेकंड में, इस चाल को मीटर पर सेकंड में बदल दिया। बच्चों अभी मैं एक डायरेक्ट निष्कर्ष निकालूंगा, लेकिन इससे पहले एक उदाहरण और लेते हैं कि यदि क्वेश्चन ये कहता कि यदि किसी गाड़ी की चाल, ऐसे लिख देते हैं, यदि किसी गाड़ी की चाल मान लेते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 मीटर प्रति सेकंड है, 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो उस गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो बच्चों बिल्कुल अभी मैंने इसी पे चर्चा करा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में ये जानना जरूरी, क्योंकि आपने वो चाल समय दूरी में पढ़ा होगा या फिर आपने नवधारा में भी ये बातें पढ़ी होगी, लेकिन आपके लिए क्योंकि ये ट्रेन का पहला पार्ट है इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि आपको बेसिक कुछ चीज़ें जान लेनी होगी कि किस तरह से हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलते हैं। और यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में देखिए किस तरह से हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे। इसके लिए प्यारे बच्चों आप देखिए ये 20 मीटर पर सेकंड है। अब आप इसको एक बात ध्यानिए कि 20 मीटर प्रति सेकंड लिखा है, इसका मतलब कोई गाड़ी है वो 1 सेकंड में, ये चाल है बच्चों, ये चाल है, कोई गाड़ी है वो 1 सेकंड में कितने मीटर जा रही है, 20 मीटर जा रही है। बच्चों आप इसको क्या करो, इसको आप किलोमीटर प्रति घंटे में बना रहे हो, तो 1 मीटर में आपको मालूम है 1/1000, 1 मीटर में बच्चों कितना होता है, 1/1000 किलोमीटर होता है। 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है। या फिर और ये भी सेकंड में भी देख लीजिए, 1 सेकंड में बच्चों कितना होता है, 1/3600 घंटे, इतने घंटे होते हैं। ठीक है, अभी मैं इस पर अब ऐसे भी आप आसानी के साथ जानते हो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों। देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अब अगर यदि किसी आपसे किसी ने क्वेश्चन कर लिया कि 1 मीटर में कितने होंगे, तो ये इधर आएगा भाग करेगा, तो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे बच्चों, ये इधर भाग करेगा तो 1 कितना हो जाएगा, 1000 किलोमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप समय को भी बदल सकते हो बिल्कुल। अब यहाँ पर आप मान रख दो बस, मीटर को किलोमीटर में यदि बदलना है तो आपको 20 में कितने से भाग करना पड़ेगा, कितने से गुणा करना पड़ेगा, 1/1000 से आपको गुणा करना पड़ेगा। अब ये आपका मीटर नहीं रहा, क्या हो गया बच्चों, किलोमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, 1 सेकंड है, इसको आप 1/3600 घंटे लिख सकते हो। इस तरह से आपका ये अब आपका घंटे में हो गया। बच्चों आप ध्यान दीजिए, तो ये आप भिन्न को पलट सकते हो, क्या है, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। बच्चों ये अगले लाइन से क्या होगा कि यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, इस पॉइंट पे बता देता हूँ कि जो चाल आया वो आप देखिए यहाँ पर 20 बटा कितना हो गया बच्चों, 1000 किलोमीटर हो गया, क्लियर। और इसके बाद देखिए बटा, यहाँ पर चाल मैं ऐसे लिख देता हूँ, चाल बराबर, और यहाँ पर क्या 1/3600 घंटे, ये हो गए, क्लियर। अब ये आप जो है इसको पलट दोगे, जब पलटोगे तो 20/1000 हो जाएगा और गुणे 3600 बटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा जाएगा। बच्चों अभी मैं इसको बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट निष्कर्ष ही निकाल देता हूँ, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि हमने आपसे बताया यूपीपी से लेकर के एसआई एनटीपीसी तक आपके क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक तो आपको 0 से ही चलना पड़ेगा बच्चों। इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 36 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 72 हो जाएगा। ये आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों ये देखिए आपने 20 मीटर पर सेकंड को किस में बदल दिया, 72 किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दिया। और यहाँ पर क्या था कि आपने किलोमीटर प्रति घंटे को आपने किससे बदला था, मीटर प्रति सेकंड में बदला था। प्यारे बच्चों ये 2 उदाहरणों के बाद आप 2 बातें निकाल लीजिए, 2 निष्कर्ष निकाल लीजिए। वो 2 निष्कर्ष क्या होंगे, पहला निष्कर्ष ये है बच्चों, पहला निष्कर्ष बच्चों ये है कि किलोमीटर प्रति घंटे को, ध्यान देना, किलोमीटर प्रति घंटे को
मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको गुणा करना पड़ेगा, के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा। ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप अपनी कापी में, इससे गुणा करना पड़ेगा। पहला पॉइंट, यदि आपको किसी की भी चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो इसके लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। दूसरी बात आपको समझनी है, दूसरी बात ये है कि अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में है, अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो मीटर प्रति सेकंड को यदि आप किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहते हो प्यारे बच्चों, तो आप क्या करिएगा, आप इसमें बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए आपको केवल इतना करना पड़ेगा कि बदलने के लिए आपको चाहे कह दो 5/18 से भाग करना पड़ेगा, या कह सकते हो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। बच्चों बिल्कुल वही है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कभी भी इतना आपको डायरेक्ट लगाना, ये डायरेक्ट करना है, ये इतना आपको डिटेल में नहीं लगाना है, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए कि कहाँ से आप 5/18 से आप गुणा कर रहे हो, कहाँ से 18/5 से आप गुणा कर रहे हो। ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर थोड़ी सी बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 5/18 आया बच्चों, देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा देख भी लीजिए कहाँ से आया 5/18 या 18/5। आप देखिए यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा था बच्चों। एक थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, फिर इसके बाद आगे बताता हूँ। ये देखिए 36 है, किलोमीटर को 1000 मीटर लिखोगे आप। इसी को केवल मैं सॉल्व करूँगा, क्यों 5/18 कहाँ से आया, ये 3600 घंटे हो गए, सेकंड हो गए। अब आप देखिए ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, 2 25 10 हो गया, 2 8 36। बच्चों देख लो 5/18 आया कि नहीं आया, हमको यही करना है। अब आप इतना बड़ा नहीं करोगे, आप डायरेक्ट इसको करोगे। यदि इसने कहा कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बदलिए, तो बच्चों आप क्या करना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें 5/18 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। देखिए अब लेकिन जब 5/18 जैसे ही लिखोगे वो आपका मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। 18 चौक 72, 5 चौक 20। देखिए डायरेक्ट आपका ये मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। इसी प्रकार से अगला जो था क्या था, 20 मीटर प्रति सेकंड चाल थी। 20 मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलना था बच्चों, 20 मीटर प्रति सेकंड को हमको बदलना था किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये आपका हो गया कितना, 20 गुणे क्या करोगे बच्चों, 18/5 करोगे। 18/5 से गुणा देंगे तब ये क्या लिखा जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा लिखा जाएगा। ये देखिए 5 चौका 20 और 18 चौका 72, ये हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देख लीजिए दोनों आपके शॉर्ट ट्रिक से हो गए। आपको यही पढ़ना भी है, वो तो मैंने आपको बेसिक के लिए बताया था कि आप ये भी जानिए कि किस तरह से ये सूत्र बनाए जाते हैं प्यारे बच्चों। अब आपको करना क्या है कि इसके आगे मैं आप प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पर 2 सवाल मैं लेता हूँ। आप देखिए मुझको लगता है मुझसे पहले आप लगा लेंगे। ये देखिए बोर्ड पर मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। प्यारे बच्चों आप देखिए इसको किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको किससे बदलना है, मीटर प्रति सेकंड बदलना है। तो किससे गुणा करोगे बच्चों, आप कितने से गुणा करोगे, 5/18 से गुणा करोगे। देखिए इसकी चाल जो दी गई ट्रेन की वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब अगर मीटर प्रति सेकंड बदलना है बच्चों तो इसको आप 5/18 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। अब ये हो जाएगा किस में, मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। और 18/25 कितना होगा बच्चों, 90 हो जाएगा। और 5 से आप 5 पे गुणा करोगे तो 5 25 अर्थात आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। आप देखिए बिल्कुल आसान है। आपको कितने से गुणा करना था बच्चों, 5/18 से गुणा करना था। ये 5/18 से जब आपने गुणा किया तो कितना आ गया, 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन देखिए तेज़ी के साथ आपने लगाया। आपको बेसिक चीज़ें जान लेनी ज़रूरी है और ट्रिक का भी प्रयोग करना है। कंपटीशन में आपका पास समय कम होता है इसलिए आपको तेज़ी के साथ सवाल लगाने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। एक मालगाड़ी 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी। यार बच्चों देखो ये मीटर प्रति सेकंड में है और चाल किस में पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप आसानी के साथ इसके चाल को किलोमीटर प्रति घंटा बदल सकते हो। इसकी चाल कितनी होगी, 15 मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है। इसको बदलना किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा।
18/5 से जैसे ही गुणा करोगे बच्चों ये मीटर पर सेकंड ना हो करके अब क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब आप देखिए 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 18 तियाँ 54 हो जाएगा, हो क्या जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये इसकी चाल हो जाएगी। प्यारे बच्चों इस तरह से आपने 2 क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, मैं नहीं कहता एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि मैं जब आपको कल अगले वीडियो से जब आपको बड़े क्वेश्चन लूँगा तो वहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा कितने से गुणा करूँ, मैं डायरेक्ट गुणा करके आपको ये सवाल हल करवाऊँगा, वहाँ पर आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आपको ये चीज़ें जान लेनी ज़रूरी है। प्यारे बच्चों अगर आप इतनी बातें सब जान चुके हैं तो अब मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ, जो आपको कहीं। प्यारे बच्चों आपको पिछले दोनों सवाल समझ में तो आ गए, आप इस पर कुछ क्वेश्चन और देख लीजिएगा। अब मैं आपको ट्रेन के कॉन्सेप्ट पे लेकर चलता हूँ। ट्रेन के कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले सबसे पहले कुछ बातें आप और जान लीजिए, जो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर ट्रेन के सवाल में हल करने में कोई दिक्कत ना हो, वो चीज़ें आपको पहले से जान लेनी होगी। जैसे सबसे पहले ये जान लीजिए बच्चों कि अगर कोई ट्रेन, पहली बात, अगर कोई ट्रेन यदि किसी पेड़ को पार करे, पेड़ को पार करे, आदमी को पार करे या फिर खंभे को पार करे, खंभे को पार करे। जैसे ये कोई ट्रेन है, मान लीजिए यहाँ पर कोई ट्रेन इस तरह से है, ठीक है। अभी ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन हालांकि लंबी ही होगी, ट्रेन है इस तरह से, ठीक है। अब यदि कोई आदमी को पार करे या पेड़ को पार करे या खंभे को पार करे बच्चों, तो यदि कोई क्वेश्चन करता है कि उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी होगी। प्यारे बच्चों एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको जान लीजिए कि यदि कोई ट्रेन खंभे को पार करे, किसी पोल को पार करे, किसी खंभे को पार करे, किसी पेड़ को पार करे या आदमी को पार करता है, तो वो आदमी को पार करने में जो दूरी तय करेगा वो अपने ट्रेन की लंबाई के बराबर की दूरी तय करेगा। कुछ करना नहीं। अगर किसी ने आपसे, मान लीजिए ऐसे ही मौखिक में पूछता हूँ आपसे कि ये बताइए यदि किसी ट्रेन की लंबाई 50 मीटर है, किसी ट्रेन की लंबाई 50 मीटर है प्यारे बच्चों, यदि वह स्टेशन पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करना चाहे तो उसके द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर कोई ट्रेन जिसकी लंबाई कितनी है, 50 मीटर है बच्चों। अगर 50 मीटर की ट्रेन किसी भी स्टेशन पर खड़े व्यक्ति को या खंभे को या पेड़ को पार करेगा बच्चों, तो आप ध्यान देना, खंभे की जो लंबाई होती है या पेड़ की जो लंबाई होती है वो नगण्य मानी जाती है। उसको पार करने में ट्रेन केवल अपने को ही बाहर निकालेगा, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी पता चल जाएगी। जैसे यही मार्कर मान लो ये 50 मीटर का है, इसको पार करो, अगर मान लो इसी पेड़ को पार करना है तो आप बताइए ट्रेन जब पार करेगा तो कितनी दूरी तय करेगा। अब आप देखिए अब ट्रेन पार कर रहा है। कभी मत सोचिएगा कि ट्रेन जैसे निकला पार कर दिया, नहीं। अभी ट्रेन देखिए, ट्रेन का अगला हिस्सा ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अभी ट्रेन ने पार नहीं कर पाया, चाहे आदमी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे खंभे हो। अब जाकर ट्रेन पार कर पाया, तो ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी बच्चों, अपनी लंबाई के बराबर की दूरी तय की। अर्थात अगर ट्रेन की लंबाई 50 मीटर होगी तो खंभे, पेड़ या आदमी किसी को पार करने में उसके द्वारा तय की गई दूरी जो होगी बच्चों, वो ट्रेन की लंबाई के बराबर, अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगा। आप इसमें और अतिरिक्त मत सोचना कि कोई और दूरी तय करेगा। भाई एक पेड़ है, उसकी जो मोटाई या चौड़ाई कुछ भी होगी वो नगण्य यानी शून्य मान लिया जाता है। केवल ये माना जाता है कि यदि ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, आदमी को पार कर रहा है, तो वो जितनी उसकी लंबाई है उतनी ही दूरी तय करेगा, इसके अलावा और दूरी तय नहीं करेगा। जबकि आपके दिमाग में एक बात आएगी कि अगर प्लेटफार्म को पार करेगा, अगर प्लेटफार्म पर खड़े आदमी को पार करेगा तो जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतनी ही दूरी तय करेगा। लेकिन अगर मान लो 50 मीटर की ट्रेन और 10 मीटर का प्लेटफार्म, तो इसको अगर पार करेगा बच्चों, ये मान लीजिए इस तरह से ट्रेन है, अगर इसको पार करेगा ये ट्रेन, ये 50 मीटर की ट्रेन है और 10 मीटर का प्लेटफार्म है, तो यहाँ पर इस प्लेटफार्म को पार करने में इस ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी बच्चों, 50 + 10, क्योंकि पहले तो ये 10 मीटर चलेगा ही चलेगा, फिर अपनी पूरी लंबाई को बाहर निकालेगा, कुल मिलाकर के वो दूरी तय करेगा कितना, 60। यहाँ के लिए तो 60 तय करेगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। लेकिन जब सवाल ये कहेगा कि खंभे को पार कर रहा है ट्रेन, पेड़ को पार कर रहा है, आदमी को पार कर रहा है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी जो होगी बच्चों, उसके ट्रेन की लंबाई के बराबर की दूरी तय करेगा। आइए इस पर मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, 2-3 क्वेश्चनों के साथ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको
UPSI, UPP जो आपके हाई डोज के क्वेश्चन हैं वो मैं एक एक करके लगाऊंगा। सबसे पहले आइए 2 क्वेश्चन हम लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपके सामने 2 क्वेश्चन में लिया है, आप देखिए बिल्कुल उसी पे मिलता जुलता सवाल। इसके बाद बच्चों मैं आपको थोड़ा सा इससे बड़े लेवल का क्वेश्चन लूँगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या दिया है, 360 मीटर लंबी ट्रेन 36 मीटर पर सेकेंड से गति से चल रही है, यह कितने समय में खंभे को पार कर लेगी। तो बच्चों ये बताइए, यहाँ पर केवल मुझे इतना बताइए कि अगर ट्रेन 360 मीटर की लंबी है और ट्रेन को किसको पार करना है बच्चों, ट्रेन जो पार करना है इसको, ये हम पार करना है एक खंभे को पार करना है। हमने बोला था खंभे को पार करने में कितनी दूरी तय करेगा बच्चों, कितनी दूरी तय करेगा, बिल्कुल अपनी लंबाई के बराबर। अर्थात अगर ये ट्रेन अगर इस खंभे को पार करेगा तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी बच्चों, 360 मीटर ही होगी। और कितने मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, 36 मीटर पर सेकंड की चाल चल रहा है। और आपसे समय पूछा जा रहा है बच्चों। अब ये बिल्कुल आपको सोचना नहीं है कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये ट्रेन ठीक है बच्चों 360 मीटर पर सेकंड की मीटर लंबी ट्रेन है, 336 मीटर पर सेकंड गति से चल रहा है, यह कितने समय में यह खंभे को पार कर लेगा। तो मैंने बताया था कि यदि खंभे को पार करेगा तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई के ही बराबर होगी। कहने का मतलब आपको दूरी मिल गया। अगर देखिए तो दूरी आपको मिल गया कि ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, 360 मीटर दूरी तय की। बच्चों चाल कितना लिया, चाल कितना था उसका, ट्रेन का चाल कितना था, 36 मीटर प्रति सेकंड था बच्चों, ये था। ठीक है, 360 मीटर उसकी ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, क्योंकि खंभे को पार कर रही थी, जितना ट्रेन की लंबाई होगी उतनी ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी होगी। अब आपसे समय पूछा जा रहा है तो आपके पास सूत्र है कि समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। बच्चों इतना बड़ा आपको सूत्र भी नहीं लिखना है, बस यहाँ लिखना है टाइम इक्वल टू एस बाई डिस्टेंस बाई स्पीड, ऐसे लिख सकते हो। टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितना, दूरी कितनी तय की 360, स्पीड कितनी थी 36 मीटर पर सेकंड, कट गया आपका कितना आ गया बेटो 10, कितना आ गया 10 सेकंड आ गया, यही हो गया। बच्चों बिल्कुल आसान है, सूत्रों पे ही आधारित क्वेश्चन है ये, कुछ करना ही नहीं है। आप केवल इतना समझ जाओ कि ट्रेन जब किसी खंभे या पेड़ को या व्यक्ति को पार कर रहा है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। बस इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यदि ट्रेन किसी भी व्यक्ति या खंभे को पार करती तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई के ही बराबर होती है बच्चों। अब जैसे मैं यहाँ दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ तो यहाँ पर देखिए 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, प्लेटफार्म को चल रही है, तो प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। बच्चों यहाँ पर देखिए चाल दिया गया है, यहाँ पर इसकी ट्रेन की लंबाई दी गई है। अब प्लेटफार्म को नहीं पार करना है, प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करना है। गलती से भी आप यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी सवाल को ध्यान से नहीं पढ़े तो गलती हो सकती है, इसलिए यहाँ पर एक चीज़, प्लेटफार्म को नहीं पार करना बच्चों, हमको प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करना है। इस व्यक्ति को पार करना है कि वो ट्रेन अगर इस व्यक्ति को पार करेगी तो कितना समय लेगी, जो कि ट्रेन की चाल भी दी गई है और इसके बाद ट्रेन की लंबाई भी दी गई है बच्चों। जैसे ट्रेन की लंबाई 100 मीटर दी गई है और इसकी चाल जो ये देखो दूरी दी गई है कितनी, क्योंकि आपको मालूम होनी चाहिए कि ट्रेन यदि व्यक्ति को पार करेगी तो इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी बच्चों, 100 मीटर होगी। और ट्रेन की चाल कितनी दी गई है, ट्रेन की चाल बच्चों कितनी दी गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अब यहाँ पे इसको मीटर पर सेकंड बनाओगे कैसे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर पर सेकंड बनाओगे, इसके लिए आपको कितने से गुणा 5/18 से गुणा करना पड़ेगा बच्चों, 5/18। अब ये आपका मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आप इनको और सरल कर सकते हो या इसको लिख दो 100/18 कर सकते हो। इतने मीटर प्रति सेकंड हो गया, ये चाल आ गया। हमको समय निकालना था बच्चों, यहाँ पे बात समझ में आई। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कैसे बदला गया, 5/18 से गुणा करोगे तुरंत मीटर पर सेकंड बदल जाएगा। हम सरल नहीं कर रहे हैं क्योंकि भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आते हैं कि हमारे पास टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई कितना होता है, स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी तय कर रहा है, जितनी ट्रेन की लंबाई उतनी दूरी तय करेगा आदमी को पार करने में, तो यहाँ पे 100 हो गया और बच्चों यहाँ पर 100/18 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है इसकी लंबाई मीटर है और ये है मीटर प्रति सेकंड। ये पलटेगा तो बेटा ये हो जाएगा 100/,
100 और 18 ऊपर चला जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 18 सेकंड आ जाएगा। कुल मिला के समय का मात्रा सेकंड होता है, इससे भी आप समझ सकते हैं। ये 18 सेकंड आ गया। प्यारे बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है और इस पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। बिल्कुल आसान है, इन सब सवालों को आप एकदम आसान तरीके से पढ़ोगे। आपको संकल्प करियर इंस्टीट्यूट एक इस तरह से आपको क्वेश्चनों का एक प्रकार से समझिए कि एकदम संग्रह देगा, एक ऐसे क्वेश्चनों का समूह देगा। किसी भी टॉपिक को लेकर चलेंगे तो आपको पूरी तरह से वो कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा। ये बच्चों हमारी जिम्मेदारी है और डेली आपको हर कॉन्सेप्ट से, जैसे मैं अगले वीडियो में आपको 5 से 10 क्वेश्चन आपको हल करवाऊंगा, इसी ट्रेन पर आधारित ही क्वेश्चन रहेंगे। प्यारे बच्चों आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी कल हम आपको इसी टाइम पर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।